हेलो दोस्तों, प्री मार्केट एनालिसिस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल का मार्केट किस तरीके का बिहेव कर सकता है। और ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रिकमेंडेशन या कोई टिप्स वगैरह नहीं दी जाती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पर ही करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज कैसे क्या डेटा रहा है। इंडेक्स फ्यूचर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में क्लाइंट की पोजीशन जो शॉर्ट थी वो उन्होंने अपनी पोजीशन को कुछ हद तक इन्होंने कवर कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे नेट टू नेट उन्होंने 26,389 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ओवरऑल जो है लॉन्ग किया, सॉरी मतलब ओवरऑल बुलिश पोजीशन बनाया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे शॉर्ट उन्होंने जो है पोजीशन जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो टोटल शॉर्ट वाली पोजीशन में इनका जो ज़्यादा था, ठीक है, और लॉन्ग वाली जो पोजीशन थी उसमें कम था। तो यहाँ पे क्लाइंट ने अपनी पोजीशन को थोड़ा सा, जो बीरिश पोजीशन था उसको रिड्यूस किया है। डीआईएस ने अपनी पोजीशन एज इट इज़ रखा हुआ है। एफआईएस ने अपनी पोजीशन को जो लॉन्ग करके चला आ रहे थे वो धीरे धीरे अब उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दिया, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। और आज भी उन्होंने 34,924 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज अपने जो लॉन्ग पोजीशन से अनवाइंड कर लिया, मतलब अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। वहीं पे प्रोस की बात करें तो प्रोस कल तक जो है वो स्लाइटली बेरिश था। आज उन्होंने थोड़ी अपनी शॉपिंग की है, आज बाइंग किया है और 9,668 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज ईओडी में कैरी करके ले गए। ठीक है, तो इनके पास जो है बेरिश पोजीशन से अभी बुलिश पोजीशन हो गई है प्रोस की पोजीशन। ठीक है, बात करें अगर ऑप्शंस की, इंडेक्स ऑप्शन में क्या सिचुएशन, क्या हैंड चेंज हुए हैं वो थोड़ा देखने वाली बात है। देखिए यहाँ पे पोजीशन आपको थोड़ा सा सरप्राइज वाली चीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्लाइंट की जो पोजीशन है कल तक जो है कॉल साइड इनकी पोजीशन थी 2,09,148 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट थे, जो कि बीरिश पोजीशन कहलाती है। आज उन्होंने ओवरऑल जो पोजीशन है वो जो है उन्होंने कैरी करके ले गए हैं। नेट टू नेट 6,13,063 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने बाई करके ले गए हैं, जो कि बुलिश पोजीशन होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 20,40,501 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लॉन्ग किया है। ठीक है, ओवरऑल नेट टू नेट, और शॉर्ट किया है उन्होंने 14,36,438। तो इस तरीके से इन्होंने 6,13,063 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने अपनी पोजीशन में लॉन्ग किया है। ठीक है, तो जहां ये बीरिश थे वो अब बुलिश हो गए कॉल साइड। ठीक है, ये बड़ी सरप्राइज वाली चीज़ है, जबकि आज मार्केट अच्छा खासा टूटा है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे कल तक ये बीरिश थे अपनी पोजीशन में, अपनी बीरिश पोजीशन बना के रखे हुए थे, वो अब कॉल साइड बुलिश हो गए हैं और हैवी बुलिश हो गए हैं। ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे 6 लाख अपनी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कॉल साइड लॉन्ग किया। पुट साइड देख लेते हैं। पुट साइड इनकी जो शॉर्ट थी 9,22,704 वो उन्होंने कवर किया है स्लाइटली से अपना पोजीशन 2,81,872 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आज अपनी पोजीशन में जो है वो शॉर्ट पोजीशन से कवर किया है। और रिमेनिंग जो पार्ट है वो क्लाइंट की अभी भी 6,40,832 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी शॉर्ट है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे
यहाँ पे रिटेल के पास अभी 10 लाख से ऊपर 10,43,000 के आसपास अभी बुलिश पोजीशन ऑप्शंस में रखी हुई है। यहाँ पे आपको देखने के लिए देख रहे होंगे आप, जो पुट साइड उन्होंने लॉन्ग 1,19,000 किया है, जबकि शॉर्ट उन्होंने शॉर्ट को कवर किया है, जो अपनी शॉर्ट है उसको रिड्यूस किया है। वहीं पे आप देखेंगे यहाँ पे दोनों साइड मीन्स इन्होंने लॉन्ग साइड भी अपना बढ़ाया है और शॉर्ट साइड को भी बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट साइड पुट साइड इन्होंने शॉर्ट साइड को अपनी जो पुट साइड जो शॉर्ट साइड है उसको रिड्यूस किया है और लॉन्ग साइड को उन्होंने बढ़ाया है। लॉन्ग साइड उन्होंने 1,95,665 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जो है लॉन्ग साइड बढ़ाया है, जबकि शॉर्ट साइड जो है अपनी पोजीशन को थोड़ा रिड्यूस किया है। जबकि कॉल साइड देखेंगे तो लॉन्ग भी किया है और शॉर्ट भी किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं दूसरी पोजीशन, और इस तरीके से आप देखेंगे इनका जो कंट्रीब्यूशन अभी आज की डेट पे 3% के आसपास यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। 3% के आसपास कॉल साइड नेट पोजीशन है और यहाँ पे -7% के आसपास, अराउंड 10% के आसपास ये दोनों कॉल साइड और पुट साइड जो है पूरी पोजीशन का, ओवरऑल पोजीशन का 10% अभी जो इन्होंने अपनी नेट पोजीशन को बुलिश बना के रखा हुआ है। वहीं पे आप देखेंगे दूसरे जो पार्टिसिपेंट है उनकी क्या पोजीशन है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो DIS है, DIS की कोई खास पोजीशन जो है इंडेक्स ऑप्शंस में होती नहीं है। कॉल साइड जो पोजीशन है वो स्टिल अभी भी होल्ड है 2,078 कॉन्ट्रैक्ट, और पुट साइड उनके पास पोजीशन अभी बीरिस हो गई है, बीरिस थी और उन्होंने अपने 24,000 और पुट बाई करके और बीरिसनेस बनाया है। और FIS की बात कर लेते हैं तो FIS की पोजीशन थोड़ा सा आपको यहाँ पे सिचुएशन समझ में आने लगा होगा। कल तक ये 3,68,712 था पोजीशन, आज उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंड किया है और ओवरऑल जो है 2,09,838 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास अभी भी लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है कॉल साइड। ठीक है, आज उन्होंने अच्छा खासा मतलब 1,59,074 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है, एडिशनल शॉर्ट किया है, जिसकी वजह से अपनी पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशन थी वो अनवाइंड हुई है। बात करें FIS की तो FIS की जो पोजीशन थी 4,73,600 एंड पुट साइड 635, वो उसमें उन्होंने अपना थोड़ा सा पुट साइड जो है शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा बनाया हुआ है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो लॉन्ग पोजीशन था वो अनवाइंड हुआ है। ठीक है, अपनी लॉन्ग पोजीशन जो बीरिस पोजीशन थी पुट साइड की वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गई है 1,04,000 के आसपास। प्रोस की पोजीशन देख लेते हैं तो इस तरीके से अगर FIS की पोजीशन को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी भी बीरिस पोजीशन ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे 1,60,000 के पास में अभी FIS बीरिस है। बात करें प्रोस की पोजीशन देखिए, कल तक ये 1,61,641 था, आज उन्होंने जो कॉल को और शॉर्ट किया है 4,53,989 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है। आज देखिए यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन इनके पास 6 लाख के आसपास थी, और जबकि लॉन्ग पोजीशन उनके पास 1,50,000 थी। तो ओवरऑल अभी जो उनके पास शॉर्ट पोजीशन कॉल साइड बन रही है वो 6,15,631 कॉन्ट्रैक्ट है, जबकि अब इनके पास जो पुट साइड जो लॉन्ग था वो उन्होंने कम्प्लीटली स्क्वायर अप कर लिया है और फ्रेश उन्होंने शॉर्ट किया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप हैच काइंड ऑफ पोजीशन बनाने की कोशिश की गई है और 2 लाख का पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट किया गया है,
जो कि बुलिश पोजीशन होती है, ठीक है। लेकिन नेट टू नेट की अगर बात करें तो FIS यहाँ प्रोस यहाँ पे अपनी पोजीशन को बीरिश बना के रखा हुआ है अराउंड ऑलमोस्ट यहाँ पे इनके पास 5 लाख के आसपास अभी बीरिश पोजीशन है, बहुत बड़ी पोजीशन अभी बीरिश है प्रोस के पास। FIS भी यहाँ पे बीरिश है 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास FIS भी बीरिश है और प्रोस भी बीरिश है। तो आप मुझे जो पार्टिसिपेंट है वो अच्छे खासे जो है बीरिश मोड में है, तो ये कहाँ से क्लाइंट अगर बाइंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो 10 लाख के आसपास बाई कर चुका है और मार्केट को ये फाइनली जो है ट्रैप होने वाले हैं और लॉस में बुक करके निकलेंगे ये, ठीक है। तो ये तो था इंडेक्स ऑप्शन का। और स्टिल अभी जो मेजर जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं वो पार्टिसिपेंट अभी भी FIS और प्रो जो है हैवी बीरिश है, ठीक है। तो कल का भी दिन जो है बीरिश होने वाला है और यहाँ पे तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि अपनी पोजीशन को हेज बना के रखे हैं। FIS धीरे धीरे अपनी पोजीशन को ये रिड्यूस करते जा रहा है, ठीक है। तो ये भी समझ में आ रहा है। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में क्लाइंट FIS और प्रो तीनों के तीनों अभी भी स्टिल बुलिश मोड में है, ठीक है। छोटा मोटा रिड्यूस हो रहा है, बाकी हैच करके इन्होंने रखा हुआ अपनी पोजीशन को। देखिए यहाँ पे कॉल साइड जो शॉर्ट करके रखा हुआ है अच्छा खासा, जितना उधर लॉन्ग किया है उतना शॉर्ट किया हुआ है तीनों ने, FIS और प्रो और DIS ने। तो इस तरीके से अपनी शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पे बढ़ा हुआ है। पुट साइड भी इन्होंने हल्का सा प्रोज ने अपनी पोजीशन को हैच की लॉन्ग किया है, ठीक है, लॉन्ग किया। तो यहाँ पे आपको स्टॉक में भी दिख रहा है कि प्रोज ने अपनी पोजीशन में लॉन्ग किया है पुट साइड, ठीक है, ये भी आपको देखना है। और बाकी शॉर्ट किया है कॉल साइड इन्होंने। तो यहाँ कल का दिन भी आपको अच्छा खासा बीरिश दिखने के लिए मिलने वाला है मार्केट। और फाइनली मुझे जो लग रहा है जो रिटेलर्स हैं वो ट्रैप होंगे और अपने लॉस में अपनी पोजीशन काटने वाले हैं, ठीक है। तो ये था डेटा। बात कर लेते हैं थोड़ा टेक्निकल चार्ट की भी। टेक्निकल चार्ट में तो बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है और मैं कल भी बता चुका हूँ कि एक पोजीशन आपको जो है वो आपको 24,000 के आसपास में 24,000 के आसपास में आपको देखने वाली है। उसके नीचे में फिर आपको 24,900 का मैंने ये मतलब लेवल्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े गैप डाउन खुल रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी कल का भी दिन बीरिश रहने वाला है। तो आज का जो लो है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर वहाँ से भी टूटना शुरू होता है तो ये आपको फर्दर फॉल देखने के लिए मिल सकता है और वो अच्छा खासा फॉल रहेगा, अराउंड आपको 23,300 के पास तक भी जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है गाइस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अलावा इसके बैंक ने भी वो ऐसा उसमें भी लिहाज और उसकी गिरावट का जो सुनने वाला है वो 50,000 अगर वो टूटता है तो फिर मान के चलिए आपको फर्दर अच्छा खासा 1000 पॉइंट तक भी आपको गिरता हुआ मार्केट यहाँ से दिख सकता है, ठीक है। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस और कल मार्केट बीरिश रहने वाला है। तो थोड़ा सा कॉशियस के साथ अपनी पोजीशन बना के रखिए, ठीक है। टेक केयर, बाय। ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।